नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले हमने ट्रांसलेशन के कुछ तरीके पढ़े थे। उसके बाद टेंस वर्सेस टाइम को हमने जाना था और आज की क्लास में अपन टेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला टेंस ले रहे हैं। वो है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नंबर 1 टेंस की बात कर रहे हैं अपन। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आपको पता है कि प्रत्येक जो टेंस है वो चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट की बात करें तो वो भी 4 भाग में, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, जिसमें पहला आपके सिंपल या इंडेफिनिट होता है, उसके बाद कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, अगर हम बात करें सामान्य वर्तमान काल की, तो सबसे पहले देखिए इसमें आपको हिंदी में पहचान याद रखना है। किसके अंदर? हिंदी के अंदर। मैं दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। तो हिंदी में इसकी जो पहचान है वो आपको ध्यान में रखना है। हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या देखने को मिलता है? ता है, ती है या ते हैं। इसके अलावा ता हूँ। ठीक है, केवल है भी मिल सकता है या हैं, एक वचन के लिए, या हूँ। ठीक है, अब ये जो चीज़ है केवल है या हूँ, ये आपको पता है बी की फॉर्म वाले होते हैं। अब इसमें भी देखिए वर्ब की बात कर लेते हैं, तो 2 वर्ब इसमें यूज करना आपको। सबसे पहले एक्शन वाली वर्ब की बात कर रहे हैं। एक्शन वाली जो वर्ब है वो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है वो आपके सिंपल जो सेंटेंस होंगे उसमें V1 या V1 प्लस एस या एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या नेगेटिव सेंटेंस है उसमें डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टेट वाली वर्ब, जो केवल स्टेट स्थिति बताती है, उसमें आपको क्या यूज करना है? इज, एम या आर यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखिए उदाहरण के तौर पे, जैसे वह एक पत्र लिखती है। अब इसको आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो वह के लिए आप क्या लिखोगे? सी। लिखती है, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लग जाएगा इसमें एस या एस, ई आया हुआ है तो एस लगेगा। सी राइट्स, इसके बाद ए लेटर। तो आपने देखा कि यहाँ राइट्स जो लिखा हुआ है, यहाँ कोई ना कोई कार्य हो रहा है, यानी एक्शन हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब की बात कर रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह एक विद्यार्थी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सी या ही। ठीक है ना, सी इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ बताइए कोई एक्शन की बात हो रही है क्या? नहीं। तो इज जो लिंकिंग वर्ब है ये किसका बात किसको शो कर रही है? स्टेट को, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पर? केवल स्थिति की। तो आपने देखा यहाँ केवल है तो इज एम आर का यूज करेंगे, और उधर ता है, ती है, ते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या
यस, ठीक है, क्लियर हुई बात। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, फिर आपको कौन सी बात याद रखना है, फिर आपको ध्यान में रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि हमेशा सभी में ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, एक बात तो ये याद रखना आपको, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, एक बात आपको ये याद ना, पूरे 12 टेंस में आपको कंप्लीट ये बातें ध्यान में रखना है। इसको अभी मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ एस एस का मतलब मैंने क्या लिखा है। एस एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो देखिए, आपके ही, सी, इट, इसके अलावा नेम, कोई भी सिंगुलर नाम जैसे राम, इसके अलावा कोई भी सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है वो क्या होंगे, आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। आप दिस डेट इसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिंगुलर सिंगुलर वर्ब की, किसकी, एस वी यानी सिंगुलर वर्ब। देखिए सिंगुलर वर्ब यानी जिस वर्ब के लास्ट में क्या हो, एस हो, वो हमेशा कौन सी वर्ब कहलाएगी, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। जैसे डू डज में से बात करें तो डज हो गया, इज एम आर में से बात करें तो इज हो गया, इसके अलावा हैज हैव में से बात करें तो हैज हो गया, वॉज वर में से बात करें तो वॉज हो गया, इसके अलावा प्ले और प्लेज में से बात करें तो प्लेज हो गया, गो और गोज में से बात करें तो गोज हो गया। इस प्रकार से जिस वर्ब के लास्ट में आपको एस मिले वो हमेशा कौन सी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, और इसका कनेक्शन किससे है, सिंगुलर सब्जेक्ट से। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लूरल सब्जेक्ट की। तो प्लूरल सब्जेक्ट में आप क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे वी है, यू है, दे हैं, या कोई भी नेम्स जैसे राम एंड श्याम, इसके अलावा बॉयज, गर्ल्स, दीज, दोज, इस प्रकार से, ठीक है। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लूरल वर्ब की, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब में अब जो आपने सिंगुलर में लिखी वो छोड़ के बाकी सब क्या होगी, प्लूरल। कैसे, जैसे डू डज में से क्या हो गया, डू, इज एम आर में से क्या हो गया, आर, हैज हैव में से क्या हो गया, हैव, वॉज वर में से क्या हो गया, वर, ठीक है। प्ले और प्लेज में से क्या हो गया, प्ले, गो और गोज में से क्या हो गया, गो। तो इस प्रकार की जो वर्ब है वो क्या कहलाती है, प्लूरल वर्ब कहलाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आई के साथ में। देखिए आई के साथ में अगर हम डू डज में से बात करें तो क्या लगेगा, डू, इज एम आर में से एम, हैज हैव में से हैव, ठीक है। इसके अलावा वॉज वर में से, तो वॉज वर में से क्या लगेगा, वॉज, ठीक है। इसके अलावा प्ले और प्लेज में से प्ले, गो और गोज में से गो। तो इस प्रकार से आपको आई के साथ में ये बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो बेसिक वो जानकारी जो आपको ध्यान में रखना ही रखना था। अब हम बात कर रहे हैं इसके इस सेंटेंस सॉरी इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की।
ठीक है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो आपके यूज की जाती है दो। ठीक है, एक तो है डज और दूसरी है डू। क्लियर हुई बात। अब आपको समझ में आ गया लिखते ही कि डू किसके साथ में लगेगा, डज किसके साथ में लगेगा। देखिए इसके साथ में क्या लगा हुआ है, एस, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। ठीक है, अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। ये किसके साथ में लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आप प्लूरल सब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं, तो क्लियर हुई बात। अब आपको एक बात विशेष ध्यान में रखना है, नोट करके इस चीज़ को लिखें आप। वो बात क्या है, नोट प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन से, अफर्मेटिव सेंटेंस में एच वी यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में डू डज का यूज नहीं करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला कि इस टेंस के जो साधारण वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं किया जाता, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में यूज हो सकती है। क्लियर हुई बात। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो साधारण वाक्य जो होगा यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसमें फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अब आपको यह भी पता है एस किसके साथ में लगेगा, ईएस किसके साथ में लगेगा, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। क्लियर हुई बात। चलिए यहाँ देखिए ये जो V1 है वो किसके साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और ये V1 या एस या एस किस में आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। जैसे वह एक कहानी लिखती है, वह एक कहानी लिखती है। अब बताइए वह के लिए क्या लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए सी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, एस, और आगे क्या बचा हुआ है, ए स्टोरी। क्या है, ए स्टोरी। क्लियर हुई बात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे वे
कहानियाँ लिखते हैं। तो बताइए वे के लिए क्या लिखेंगे? दे लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। क्या इनके साथ में एस या यस लगेगा? नहीं लगेगा। दे राइट स्टोरीज। तो क्लियर हुई बात अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट। तो आज हमने इसके क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आपने देखा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। अब मैं कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ जिसको आप क्या करेंगे? ट्रांसलेट करके देंगे। पहला सेंटेंस है मैं खेलता हूँ। ट्रांसलेट करना आपको, और इसका मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में इसके रिप्लाईज देंगे। वह लिखता है। वह लिखता है। नेक्स्ट है सूर्य पूर्व में उदय होता है। उदय होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 आपको लिखना है ट्रेन यहाँ आती है। ट्रेन यहाँ आती है। 5 नंबर सेंटेंस है हम हर वर्ष शिमला जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 है मैं एक अध्यापक हूँ। 7 नंबर सेंटेंस है हम कवाले हैं। और 8 नंबर सेंटेंस है मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो ये कुछ 8 सेंटेंस है जिसको आपको ट्रांसलेशन करना है और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, या फिर आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।